गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th के बाद अब हम क्लास 10th में आ चुके हैं और सबसे पहले तो अपने माइंड में यही आता है कि क्लास 10th में हमें बोर्ड का एग्जाम फेस करना होगा। तो बोर्ड के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? सबसे पहले तो बच्चे क्लास 10th में यू हैव टू फॉलो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ दैट मीन्स लगातार आपको पढ़ाई करनी है। और 10th में बोर्ड का एग्जाम कुछ हटके होता है। 9th में तो ऐसा होता है कि हमारे पास होम ही एग्जाम होते हैं, स्कूल में ही सारे एग्जाम कंडक्ट करा दिए जाते हैं। लेकिन क्लास 10th में आपको एक अलग स्कूल मिलेगा, आपको वहां बैठ के एक अलग टीचर होंगे जो आप पे इन्विजिलेटर की तरह काम करेंगे। तो हम क्लास 10th के सबसे पहले चैप्टर जो हमारा है दैट इज रियल नंबर, तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। और हमेशा मेरे हर एक लेक्चर में आपको मिलेगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, कि क्लास 10th के हर एक चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करना है। उसके बाद वी विल फॉलो द एक्सरसाइज एंड न्यू क्वेश्चंस। 2022 NEP 2022 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ सिलेबस में चेंजेस आए हैं, कुछ रिड्यूस हो चुका है। और जो बोर्ड का एग्जाम पेपर जो बनता है उसमें भी काफी चेंजेस आ चुके हैं। तो हम उन्हीं चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज रियल नंबर। अब रियल नंबर को पढ़ने के लिए आपको क्या काम करना है कि पूरे एक सेट में आपको अपने माइंड में एक सेट बना लेना है कि टॉपिक्स क्या क्या होंगे। तो टॉपिक्स का मतलब मेरा ये है कि हमें क्या पढ़ना है रियल नंबर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर की क्लासिफिकेशंस क्या है। हमने 9th में भी पढ़ी थी, लेकिन अभी हमें दोबारा से पढ़नी है और थोड़े एक नए वे में पढ़नी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि आपके पास होगी थ्योरम 1.1। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन HCF एंड एलसीएम, कि HCF क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, कैसे हम इनको फाइंड आउट करेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स HCF एंड एलसीएम, जो कि होता है A क्रॉस B इक्वल टू HCF क्रॉस एलसीएम। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि यहां पे आपको एक और थ्योरम पढ़नी है जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू है, वो हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये अपने माइंड में कन्वर्ट कर लो इन सारी चीज को कि ये इस तरह की चीजें आपको अब पढ़नी है और यही है चैप्टर फर्स्ट में। बस आप इतना कर लीजिए, दैट मीन्स कि आपका चैप्टर फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर क्या होता है। आप सभी ने स्टार्टिंग से ही पढ़ते आप आ रहे हो कि यहां पे एक जीरो होता है और यहां पे होता है प्लस इनफाइनाइट और यहां पे होता है माइनस इनफाइनाइट। अब ये क्या है, यहां से हम करते हैं 1 2 3 4, ये क्या है? यस, वेरी गुड, ये है नंबर लाइन, ये है नंबर लाइन। और यहां पे जैसे ही हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 और डैश डैश डैश, यहां पे भी आप डैश डैश डैश, आपको सिर्फ 3 बार ही डॉट लगाने हैं, दैट इज सफिशिएंट। ऑलराइट, तो ये बच्चे नंबर लाइन है और यही नंबर लाइन क्या है, आपकी रियल नंबर है। ठीक है, दुनिया में मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में सिर्फ 2 तरह के नंबर होते हैं। वे 2 तरह के नंबर क्या है? नंबर्स आपके सिर्फ 2 तरह के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, जो कि एक अलग चैप्टर है। इसमें क्या होता है कि अंडर रूट में माइनस की कोई वैल्यू आ जाती है, जैसे अंडर रूट में -25 हमने कहीं नहीं देखा है, तो हम यहाँ इमेजिनरी नंबर में उसको पढ़ेंगे। तो अभी आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है ओनली ऑन रियल नंबर पे। अब बच्चे, रियल नंबर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। रियल नंबर फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। क्या होता है? एक तो होता है आपका इररेशनल नंबर और फर्स्ट आपका होगा रैशनल नंबर। तो बस अभी हमें यही चीज पढ़नी है
कि नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं। नंबर सिर्फ दो तरह के होते हैं पूरी दुनिया में, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। अब जो ये रैशनल नंबर होते हैं ये बच्चे होते हैं, आप सभी को पता भी होगा, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है और जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, विच नंबर वी कैन नॉट एक्सप्रेस एज p बाई क्यू फॉर्म, तो वे नंबर सारे के सारे क्या होंगे, आपके इरैशनल नंबर होंगे। और ये आपके p बाई क्यू की जो फॉर्म में होते हैं वो आपके सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अब रैशनल नंबर भी कौन कौन से तरह के होते हैं। पहला रैशनल नंबर जो भाई p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। अब इनको हम क्या कहेंगे, जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, यहां पे आप देखिए ध्यान से, जैसे 1.25, 3.45, ये सब क्या है, ये सब पॉइंट वाले नंबर है। और ये जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, इन सभी पॉइंट वाले नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल 1/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.5। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है कि ये p बाई क्यू की फॉर्म है और हम इनको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। और पॉइंट्स में भी कहां तक लिख सकते हैं, जो खत्म हो चुका। अब देखो 5 के बाद कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये जो मेरा नंबर है ये 5 पे टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे 5 के बाद कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी 5 के बाद मेरा कोई नंबर नहीं है। आप और एग्जांपल ले लीजिए 6.234। अब देखिए 4 तक खत्म हो चुका है, दैट मीन्स कि मेरे पास क्या है, ये टर्मिनेट नंबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो नंबर टर्मिनेट होते हैं, यहां से एक पॉइंट निकल के आई, जो नंबर टर्मिनेट हो सकते हैं, टर्मिनेट, जो नंबर टर्मिनेट हो सकते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, वो सारे के सारे नंबर आपके रैशनल नंबर में होंगे। ऑलराइट, अब दूसरी चीज क्या है बच्चे, आपने कहीं देखा होगा आपको कुछ इस तरह के भी नंबर मिलेंगे 1.25, 25, 25 और ये ऐसे ही चलते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, जो ये नंबर 25, 25, 25 चल रहे होते हैं ये भी रिपीटेशन में है, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आया कि भाई टर्मिनेट वाले नंबर और रिपीट वाले नंबर, रिपीटेशन वाले नंबर, तो रिपीटेशन वाले नंबर भी क्या होंगे, वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर होंगे। ऑलराइट, अब एक बात आप और समझिए, अब इरैशनल की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल इरैशनल नंबर कौन से होंगे बच्चे, सबसे पहले इरैशनल नंबर वो होंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही क्या होंगे, आपके इरैशनल नंबर होंगे। अब ध्यान से देखो, नॉन परफेक्ट का मतलब जैसे √2 नॉन परफेक्ट नंबर है, जैसे √3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, √5। और हम मैक्सिमम टाइम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट में प्राइम नंबर, यहां से एक नया वर्ड निकल गया है प्राइम नंबर। तो व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होता है जो या तो 1 के टेबल में आता है या वो अपने ही टेबल में आता है, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है। अब मुझे बताइए क्या पाई भी इरैशनल नंबर में आएगा? यस, पाई भी इरैशनल नंबर में आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि पाई की वैल्यू सर 22/7 होती है, दैट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। हम सिर्फ इसको लिख सकते हैं। और आप एक बार करके भी देखो, अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 3.1413 कुछ इस तरह का नंबर एक चलता जाएगा, जो कि क्या होगा, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है ना वो रिपीट हो रहा है। तो जो ना टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है, उस नंबर को हम कहते हैं रिकरिंग नंबर, या हम कहेंगे उसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो यहां से एक वर्ड निकल के आया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो भी आपके होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आपके कहलाएंगे इरैशनल नंबर। जैसे 1.23456789125 ये डैश ऐसे चलता जा रहा है। तो ये क्या है, ये ना तो कहीं टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये कहीं पे रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब है जैसे 11112222 या 232323 इस तरह का नंबर। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। ये रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है। हमेशा याद रखिए रैशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है और q डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसा ही क्यों कहा गया कि q डज नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि हम सभी को पता है अगर बच्चे
1 के अपॉन में 0 है तो बच्चा ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो अगर वो कोई वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो दैट मींस कि उसका अस्तित्व ही क्या है, खत्म। इनफाइनाइट नंबर क्या होता है, ये रहा इनफाइनाइट नंबर। तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर एवरी नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द रियल लाइन नंबर, ठीक है। तो जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही सारे के सारे नंबर आपके रियल नंबर होते हैं। और ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे सारा का सारा क्लास 11th में, ठीक है। ये क्लास 11th का आपका पार्ट है। तो फटाफट आप नोट कीजिए सबको। अब आगे हम क्या करेंगे, इसके ही फर्दर पार्टों से, जैसे रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। थोड़ा देखो ध्यान से समझिए, ये क्लास 10th में तो नहीं काम का है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इसके भी सब पार्ट होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को अगर मैं कहता हूं कि होल नंबर में क्या डिफरेंस है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो दे डोंट नो कि क्या होते हैं। कभी वो बताएंगे कि सर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, कभी वो बताएंगे सर वो तो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, कभी माइनस से। तो एग्जैक्टली है क्या, तो वो मैं आपको पूरा एक ग्राफ समझाने वाला हूं। वो है क्या, देखो रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, नंबर्स हमारे पास है दुनिया में 2 तरह के हमने पढ़ लिए, रियल नंबर हो गया और इमेजिनरी नंबर हो गया। इसके बाद रैशनल नंबर हो गया, आपका इररेशनल नंबर हो गया। तो जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर भी बच्चे फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट होता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं वो कैसे होता है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि रियल नंबर तो आपका हो गया रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर बच्चे फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट होते हैं, इंटीजर और नॉन इंटीजर। चलिए रैशनल नंबर क्या हुए आपके, इंटीजर और नॉन इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या होते हैं बेटा, बिना पॉइंट वाले नंबर। बिना पॉइंट वाले नंबर आपके क्या होंगे, इंटीजर होंगे। आप लिख लीजिए विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर आपके क्या होंगे, वो इंटीजर होंगे, ठीक है। और नॉन इंटीजर्स, तो नॉन इंटीजर्स तो वही होते हैं बच्चे जो आपका पॉइंट वाले नंबर होते हैं। अब पॉइंट वाले नंबर में तो कोई भी आ जाएंगे, पॉइंट वाले नंबर में तो रैशनल नंबर भी आ रहे हैं, पॉइंट वाले नंबर में तो इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं। फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं कि अगर रिपीटेशन है तो भी रैशनल है, रिपीटेशन नहीं है, टर्मिनेटिंग है तो भी रैशनल है, और अगर चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ना रिपीटेशन में आ रहा ना वो टर्मिनेट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो नॉन रिक्यूरिंग है। रिक्यूरिंग का मतलब लगातार है ना, और नॉन स्टॉप, तो वो सारे नंबर आपके नॉन इंटीजर में आते हैं। तो यहां से अगर हम बात करके देखें तो 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सब बिना पॉइंट वाले नंबर है, और बिना पॉइंट वाले नंबर सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर्स भी फिर बच्चे 2 पार्ट में डिवाइड आपके होते हैं, जो कि पहला होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा वाला होगा आपका नेगेटिव इंटीजर, ध्यान से समझिए, दूसरा वाला होगा आपका नेगेटिव इंटीजर्स। चलिए तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आप यहां देखिए बच्चे, बीच में हमारे क्या होता है, बीच में होता है हमारी सिर्फ 0, और 0 के राइट साइड, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो 0 के जो राइट साइड में होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो 0 के लेफ्ट साइड में होता है वो सारा का सारा आपका नेगेटिव इंटीजर में आता है। तो पॉजिटिव इंटीजर जो आपका 1 से स्टार्ट होके और राइट साइड में चलेगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर हो गया आपका, एक नेगेटिव इंटीजर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डैश। और जो नेगेटिव इंटीजर है वो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 डैश। अब 0 क्या है, तो बच्चे 0 क्या है, वो 0 इंटीजर है, ठीक है। 0 क्या है, वो 0 इंटीजर है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव इंटीजर है बच्चे, ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट होते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट होते हैं, और जो पॉजिटिव है ये किस में होंगे, ये होंगे एक तो नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर।
और पॉजिटिव इंटीजर में ही हम क्या कर लेते हैं, एक तो हमारा हो गया नेचुरल नंबर, और जो दूसरे वाला नंबर आप लेके चलेंगे इसमें, तो दूसरा वाला नंबर लेके चलेंगे आप इसमें होल नंबर, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये लेके चलेंगे आप होल नंबर। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर आपका है, ये कहां से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 डैश इनफाइनाइट तक, और होल नंबर बच्चे ऑलवेज स्टार्ट विद 0। अब मैं यहां आपको थोड़ा सा बताऊंगा इधर। अब बच्चे फिर जो ये नेचुरल नंबर हमारे पास है, ये जो नेचुरल नंबर हमारे पास है, ये नेचुरल नंबर फिर फर्दर डिवाइड इनटू 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन से होते हैं, एक तो बच्चे इवन नंबर होते हैं आपके, तो इवन नंबर, फिर आपके आएंगे ऑड नंबर, फिर आपके आएंगे प्राइम नंबर, और फिर आपके आएंगे कंपोजिट नंबर। तो इवन नंबर तो बच्चे वो होते हैं, आपको पता ही है सभी को, इवन नंबर जो 2 4 6 8 ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है। ऑड नंबर वो होते हैं जो 1 3 5 7 9 ये सारे आपके ऑड नंबर होते हैं। फिर प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच नंबर वी कैन रिप्रेजेंट, मैं लिख ही देता हूं, यहां पे लिख सकते हैं हम विच नंबर ये लिख लीजिए आप, विच नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, या तो वो अपने आप से कटे, या वो जैसे कि होता है 2, जैसे होता है 3, जैसे होता है 5, जैसे होता है 7, जैसे होता है 11, ये सारे के सारे नंबर क्या है आपके प्राइम नंबर है। और जो कंपोजिट नंबर आपके होंगे, विच नंबर हैज ओनली, या एटलीस्ट आप लिखिए, एटलीस्ट 3 और मोर फैक्टर, 3 और मोर फैक्टर। ठीक है, तो विच नंबर हैज एटलीस्ट 3 और मोर फैक्टर। अब 3 और मोर फैक्टर, देखो एक नया वर्ड आया है फैक्टर, अभी मैं फैक्टर को भी एक्सप्लेन करूंगा कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशंस क्या होते हैं। तो एग्जांपल फिलहाल आप लिखिए, जैसे कि 4 होता है। अब 3 फैक्टर का मतलब होता है कि देखो 4 क्या है, वो 1 के टेबल में भी आता है, वो 2 के टेबल में भी आता है, और वो 4 के टेबल में भी आता है। 4 1 जा 4 होता है, तो 4 के फैक्टर कितने हो गए, 1 2 और 4। अब देखो 3 फैक्टर, या तो 3 फैक्टर होने चाहिए या 3 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो जैसे 4 हुआ आपका, 6 हुआ आपका, 8 हुआ आपका, 9 भी इसमें ही आएगा, 12 इसमें आएगा, और डैश। और ये नंबर कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो ये तो अपने आप के टेबल में आए, जैसे 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2। 3 जो 3 के टेबल में आ रहा है, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, 5 7 11। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, और कंपोजिट की या तो 3 फैक्टर होंगे या 3 से ज्यादा फैक्टर। अब यहां पे एक समझने वाली बात क्या है, देखो यहां से जो क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो दैट इज 2। और यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, दैट इज 4। और एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि प्राइम नंबर में वो कौन सा नंबर होता है जो इवन नंबर भी होता है। तो इवन नंबर सिर्फ एक बच्चे 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम में आएगा और वो इवन होता है, बाकी सारे नंबर इसमें और देखने को मिलेंगे। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर में ये सारा खेल होता है। अभी मैं आपको अगर 1 मिनट के टाइम में आपको मैं सारा खेल रिवाइज कराऊं, तो देखो ध्यान से कि हमने पढ़ा है नंबर्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब रियल पार्ट सिर्फ आप पढ़ेंगे, इमेजिनरी पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब रियल पार्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, क्या हुआ, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, दैट इज गुड। फिर रैशनल नंबर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो पॉजिटिव इंटीजर, या सबसे पहले आप करो इंटीजर और नॉन इंटीजर, फिर इंटीजर डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 पार्ट, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फिर पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, नेचुरल नंबर, होल नंबर। और नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1 और होल नंबर स्टार्ट विद 0। फिर नेचुरल नंबर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 4 पार्ट कौन से होंगे, ऑड, इवन, कंपोजिट, प्राइम।
आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, तो किसी को कहीं पे भी आप लिख दो, दैट इज नॉट एन इश्यू। ओके, तो ये बच्चे एक पूरा नंबर सिस्टम था आपका कि रियल नंबर्स के सब पार्ट्स कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं। अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, अब यहां से आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसे, अगर मैं इवन और प्राइम कंपोजिट की बात करूं तो आपको सिर्फ 1 से इधर इधर की बात करनी है, ये वाला पार्ट की आपको बात नहीं करनी। अब इसके ऊपर मैं आऊं, अगर मैं आपको यहां बात करता हूं होल नंबर की, तो होल नंबर में आपको 0 भी ऐड कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आऊं पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, दैट मींस कि आपको अब सारे को मिला के बात करनी है, बात कर ली। अगर मैं इसके ऊपर और आता हूं, इसके ऊपर और मैं आया तो इंटीजर आया, नॉन इंटीजर, तो इंटीजर में तो पूरी की पूरी ये नंबर लाइन आ गई विदाउट डेसिमल नंबर, बिना पॉइंट वाले नंबर आपके इंटीजर होते हैं। और अगर मैं यहां से भी ऊपर आऊं, जो आया है कि रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर तो आपको पता ही है जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक माइंड मैप अपने मन में बिठा लीजिए, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी क्लासेस जब भी आपको मिलेगी वो थ्रू द कंपटीशन लेवल तक जाएगी, और आपकी बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है। जैसा आपको पता है कि बोर्ड में क्या होता है कि 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, 18 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं और 1 और 2, दैट मींस कि 19 और 20 वाला क्वेश्चन आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स है, जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये क्या है, ये ट्रिक वाले क्वेश्चन है और आपको इनमें याद रखना है। एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इसमें। अब आप यहां देखो, इस इधर मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। आप सभी को पता है कि जो रैशनल होता है, रैशनल वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा कि 1/2 क्या है, यस भाई ये एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा कि 4/6 है, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर सकता हूं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया आपका 2/3। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि 4 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे नंबर, दैट मींस कि इधर जो नंबर लिखे हुए हैं और इधर कौन से नंबर लिखे हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर लिखे हुए हैं। इधर है आपके पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर क्या है आपके, ये है नेगेटिव इंटीजर्स। ये भी सारे रैशनल नंबर होते हैं। क्या आप मेरी बात मानोगे? अगर मैं आपको कहता हूं कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स इधर हैं और ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है यहाँ पे, ये भी क्या होते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर होते हैं, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? यस, आपको माननी पड़ेगी। अगर मैं आपको कहता हूं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, उसका मालिक एक है, तो दैट मींस कि इसके अपोन में अगर मैं 1 लिख दूं तो जी ये लो, ये बन गया सारा का सारा रैशनल नंबर। आप लिखो 3/1, तो 3 p को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, q को रिप्रेजेंट कर सकता है 1 2 3 4 5, q 0 तो नहीं होनी चाहिए, तो 0 नहीं है तो दैट मींस कि 1 है। तो यहां से हमें एक बात, एक पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर। तो एवरी इंटीजर क्या होता है आपका, रैशनल नंबर होता है। दैट्स ऑल राइट। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, और जो जहां से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपका बिल्कुल बेसिक है, इसको रिवाइज करो, ठीक है, और इसको अपने माइंड मैप में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको अब 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, एंड योर फर्दर स्टडीज। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।